हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज से हम यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए यूपी स्पेशल का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का पद है उसे कब सृजित किया गया था, उसका कब गठन किया गया था। ऑप्शन है ए 1975 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1977 में और ऑप्शन डी 1965 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1975 में। उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का पद है उसका गठन किया गया था 1975 में और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे विशंभर दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। यहाँ राज्यपाल के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि राज्यपाल से रिलेटेड इन कथनों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन है ए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो राज्यपाल होता है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष तक पद धारण करता है, लेकिन वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। और ऑप्शन नंबर डी है, राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो राज्यपाल है उसे राज्य व्यवस्थापिका यानी राज्य विधानसभा जो होती है, जो विधानमंडल होता है, वो नहीं हटा सकता है राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन है ए मछलियां, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी तीर और ऑप्शन डी मोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोर। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मछलियां भी हैं, तीर धनुष भी हैं, लेकिन उसमें मोर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन सी राव समिति ने और ऑप्शन डी सिंघवी समिति ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति ने। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है उसकी सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यहाँ कुछ पद दिए गए हैं, इनमें से किसका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नंबर 1 है प्रधान का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है क्षेत्र प्रमुख, तो इसका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। नंबर 3 है जिला पंचायत अध्यक्ष, इसका भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता है। नंबर 4 है सरपंच, इसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और नंबर 5 है पंच, इसका भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। प्रधान को ही कहीं पंच कहीं सरपंच कहा जाता है, तो प्रधान, सरपंच और पंच इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, इसलिए इसका सही आंसर है 1, 4 और 5 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। ऑप्शन है ए अलीगढ़, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी आजमगढ़। यानी इनमें से किस नगर में नगर निगम नहीं है। सबसे पहला बात, जो नगर निगम है वो उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में नगर निगम है, जिनमें अलीगढ़ में भी है, मुरादाबाद में भी है और सहारनपुर में भी है नगर निगम, लेकिन आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आजमगढ़। अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर इन नगरों में नगर निगम है, लेकिन आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। ऑप्शन है ए राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ऑप्शन बी राजकीय संग्रहालय मथुरा, ऑप्शन सी राजकीय संग्रहालय झांसी और ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजकीय संग्रहालय लखनऊ। जो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है।
जो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए नोएडा में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी गाजियाबाद में और ऑप्शन डी गुरुग्राम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोएडा में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं? ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। उत्तर प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है जनपद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित मुख्यालय। तो सबसे पहला है जालौन। जालौन का मुख्यालय है उरई, तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा कानपुर देहात। कानपुर देहात जो जनपद है उसका मुख्यालय है अकबरपुर माती, यानी बी का है हमारा 1। सी है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर जो जनपद है उसका मुख्यालय है भदोही, तो सी का है हमारा 2। और डी है कुशीनगर। कुशीनगर जनपद का मुख्यालय है पडरौना, तो डी का है हमारा 3। इसलिए हमारा सही आंसर है 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जालौन जनपद का मुख्यालय उरई, कानपुर देहात जनपद का मुख्यालय अकबरपुर माती और संत रविदास नगर जनपद का मुख्यालय भदोही और कुशीनगर जनपद का मुख्यालय पडरौना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है ए टेसू, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी नीलकमल और ऑप्शन डी चंपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेसू, जिसे कहते हैं हम पलाश, यानी टेसू या पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। यहाँ राज्यपाल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये कथन गलत है। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है, लेकिन जन्म से भारत के लिए नागरिकता यानी जन्म से वो नागरिक होना चाहिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कथन नंबर 2 है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कथन नंबर 3 है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ऐसी भी कोई शर्त नहीं है राज्यपाल के लिए कि वो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, इसलिए ये कथन भी गलत है। और कथन नंबर 4 है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा 2 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज एक व्यवस्था है किसकी? कथन नंबर 1 है स्थानीय स्वशासन की, तो ये बिल्कुल सही है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, यानी उसमें स्थानीय स्तर पर सरकार बनाई जाती है। कथन नंबर 2 है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पंचायतों में 300 पानों में पंचायतों में सरकार बनाई जाती है। ग्राम पंचायत, दूसरा मध्यवर्ती स्तर पर और तीसरा जिला पंचायत। तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। पंचायतों के माध्यम से क्या किया गया है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। और चौथा है पद सोपानिक संरचना की, ये कथन गलत है। पंचायती राज व्यवस्था पद सोपानिक संरचना की व्यवस्था नहीं है, तो ये कथन गलत है। इसलिए इसका सही आंसर है 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में जो राजनीति का अंतर खेल था वो कम हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है। स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का जो खेल होता था वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया है उसका कारण बताया गया है। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, तो ये कथन मतलब ये कारण बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। क्यों? क्योंकि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कानपुर में और ऑप्शन डी गोरखपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है वो वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ऑप्शन है ए मेरठ में, ऑप्शन बी बुलंदशहर में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी सहारनपुर में, ऑप्शन सी कानपुर में और ऑप्शन डी लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन है ए फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी प्रयागराज। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो स्थित है मेरठ में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए आगरा, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान स्थित है कानपुर में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर। जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है वो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए झांसी, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी वाराणसी। तो केंद्रीय उपोषण संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए मथुरा, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी झांसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मथुरा। जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।